अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट। इसमें से कौन से सेट एम्प्टी है ये हमें बताना है। पहला एग्जांपल दिया है a in curly bracket a slash a is a natural number less than 0। नेचुरल नंबर है 0 से छोटा। अब हम नेचुरल नंबर देखते हैं, नेचुरल नंबर का एक सेट देखते हैं। नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 1 से। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर हमें मिले, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है नेचुरल नंबर a इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 0। अब यहाँ पे कोई 0 नहीं और 0 से छोटा जो होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। अब नेचुरल नंबर की शुरुआती स्टार्टिंग ही हमें 1 से मिलती है, तो 0 से छोटा नेचुरल नंबर नहीं होगा, यानी ये जो सेट होगा ये सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट। तो हमें इसे लिखना है देयर इज नो नेचुरल नंबर less than 0. There is no natural number less than 0. Therefore, A is an empty set. Set A equal to empty set. That is, set A is empty. Set A is an empty set. ये पहले का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, 0। देयर इज एन एलिमेंट 0 इन सेट B। देयरफॉर सेट B नॉट एन एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर देयर इज एन एलिमेंट in set B, therefore set B not an empty set. Therefore B not an empty set. B not an empty set. ये आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसे हम इधर सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, 2 को ट्रांसफर करेंगे। 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 को ट्रांसफर कर दिया, x इक्वल टू 2/5। अब x की वैल्यू हमें मिली 2/5, बट 2/5 ये नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, बट 2/5 नॉट and natural number। Therefore set C equal to empty set। set C क्या होगा, empty set होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। राइट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन से है, इनफाइनाइट कौन से है, ये हमें बताना है और विद रीजन भी हमें देना है। अब पहला एग्जांपल हमें दिया है x/x लेस देन 10। x इज ए नेचुरल नंबर। अब x ये नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर कौन सा, जो 10 से कैसा है, स्मॉल। तो 10 से स्मॉल नंबर कौन सा होगा, 9। तो x नंबर कहाँ तक है, 9 तक। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, a इन कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए x ये जो नंबर है नेचुरल नंबर कहाँ तक है, 10 से स्मॉल है। 10 से स्मॉल है यानी क्या होगा, 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 अप टू 9। तो ये जो नंबर हमें, ये जो सेट हमें मिला है, ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये हमें बताना है। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग यहाँ पे 1 है और एज हमें दिया है
अगर ये दोनों चीजें हमें पता है, स्टार्टिंग और एंड, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। इट इज ए therefore set A is a finite set. Set A is a finite set. Second example, y less than -1. y is an integer. y क्या है, इंटीजर है, लेकिन ऐसा इंटीजर जो -1 से कैसा है, स्मॉल है। अब -1 से स्मॉल कौन से नंबर होंगे, जैसे हमने एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, यहाँ पे -0, -1, -2, -3। अब ये जो नंबर है ये क्या होंगे, 2 ये नंबर 1 से स्मॉल होगा, 3 ये नंबर 1 से स्मॉल होगा। तो 1 से जो स्मॉल नंबर होंगे, इधर जैसे जैसे हम आते हैं वैसे वैसे वो नंबर ये 1 से क्या होंगे, स्मॉल है। तो यहाँ पे हमारा सेट जो होगा b इक्वल टू इन करली ब्रैकेट -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे इनफाइनाइट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे ये जो सेट होगा इट इज एन, अब -4 से आगे बहुत सारे नंबर है, अनकाउंटेबल है, तो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। इट इज एन इनफाइनाइट सेट। जो सेट भी होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ये हो गया हमारा बी का आंसर। अब सी का आंसर हम निकालते हैं, अ सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। अब हमारे स्कूल में 9th सेक्शन में कितने स्टूडेंट है, ये तो एक हम काउंट कर सकते हैं उसको। हम बता सकते हैं कि हमारे स्कूल में हमारी 9th क्लास में 50 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट्स है, ये तो हम आराम से बता सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा, सेट सी द नंबर of class 9 is countable. Therefore, set C is a finite set. Set C is a finite set. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, तुम्हारी विलेज में कितने पीपल्स है वो आपको बताना है। अब जैसे हमारे विलेज में कितनी पॉपुलेशन है ये हम इजीली बता सकते हैं, तो नंबर जो रहेगा वो कैसा रहेगा, काउंटेबल रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं द सेट ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल in your village is countable. Therefore, set is a infinite. Is a finite set. Is a finite set. This set is finite set. Second question, fifth question, set of apparatus in laboratory. Set of apparatus in laboratory. लेबोरेटरी में कितने apparatus होते हैं ये हम इजीली बता सकते हैं। तो इतना कोई इतने बड़े लार्ज तौर पे हमें कोई apparatus नहीं होते जो काउंट ही नहीं कर सके। तो ये जो सेट होगा ये भी क्या होगा, फाइनाइट सेट। तो हम इसे लिखते हैं द सेट ऑफ apparatus in laboratory, the set of apparatus in laboratory is not large. Therefore, this set is finite set. This set is finite set.
सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, जो होल नंबर है वो काउंट नहीं होंगे, तो इट इज ए दिस इज द सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं द होल नंबर is not countable, therefore this set is infinite set. This set is infinite set. सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर भी अनकाउंटेबल है, तो यहां पे लिखेंगे रैशनल नंबर इज नॉट काउंटेबल, therefore this set is infinite. This set is infinite set. तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।